नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजीत एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। यह व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। यह आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, आप आसानी से फोड़ सकते हो, और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाएंगे आपको, डिटेल्स में बताएंगे आपको, समझ के 100% गारंटी है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो देख के खुद समझ जाइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन शुरू करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है वर्ण विचार एवं उच्चारण स्थान। हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। कौन से शब्द कौन से उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए 2, 3, 4 या 5। सही जवाब होगा 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 5 होती है, या 11 होता है, या 33 होता है, या 44? कितना होता है दोस्तों? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। वो 11 कौन कौन से होते हैं? तो वो 11 होते हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ? री, ए, आए, ओ, औ तक होता है। यही 11 होते हैं स्वर वर्ण। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी डीप पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे हम, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और हमारा 100% वादा है कि वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, जो चैप्टर का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंफ्यूजन ही ना रहेगा उसमें, उस चैप्टर से आपको। चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। व्यंजन वर्णों की संख्या कितने हैं? व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 11 होता है, या 33 होता है, 44 या 4? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? बताइए तो। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है। कितना होता है दोस्तों? व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? टोटल वर्णों की संख्या हिंदी में 52 होता है। हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या 52 होता है। 11 मूल स्वर होते हैं। 11 मूल स्वर होते हैं। 33 क्या होता है? अभी पढ़े हैं। 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुणु कहते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अड़ और अढ़, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। और 2 अयोगबा, 2 अयोगबा होते हैं। अयोगबा कौन कौन से होते हैं? 2। कौन कौन होते हैं? अंग और अ को अयोगबा व्यंजन कहा जाता है। और कितना हो गए? 11, 33, 44, 2 46, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। स्र, ये 4 व्यंजन होते हैं। छ, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 व्यंजन होते हैं।
ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आज के क्लास। छ कैसे लिखा जाता है? क हलंत मूर्धन्य स। छ ऐसे लिखा जाता है। त्र त हलंत जोड़ र, त्र होता है। ज्ञ ज जोड़ य, ज्ञ होता है। स्र स, स्र क्या होता है दोस्तों? तालाब में स और र, स्र होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है वीडियो आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेहतर ढंग से। समझ गए 52 कौन कौन से होते हैं? 11 मूल, 33 व्यंजन, 2 उच्छिप्त, 2 अयोगवा और 4 संयुक्त। ये सबका डिटेल्स में बता दिए। 11 कौन होते हैं, 33 कौन होते हैं व्यंजन, 2 अयोगवाह कौन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं। टोटल ऐड कीजिएगा 52 हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हो गया ये 4 नंबर क्वेश्चन। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 44। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 होता है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन देखिए दोस्तों, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? और उसके बाद वाला क्वेश्चन, उसके बाद वाला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो 52 बता दिए कौन कौन से होते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या तो ये होगा 44, ऑप्शन सी सही होगा। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 6 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वर 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए तो आप लोग। अभी बताया हम संयुक्त स्वर यानी संयुक्त स्वर की संख्या 4 होता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। ये भी बता दिए हैं छ कैसे होता है, लिखा जाता है, त्र को कैसे लिखा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। दीर्घई वर्ण है, दीर्घई कैसा वर्ण है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन। तो दीर्घई कैसा वर्ण है दोस्तों बताइए तो आप लोग। दीर्घई दीर्घ वर्ण में आता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। रिवर्ण, रिवर्ण कैसा वर्ण है दोस्तों बताइए तो। रि ह्रस्व है या दीर्घ है या अंतस्थ है या उष्म है? रि कैसा वर्ण है? तो रि ह्रस्व स्वर है, रि ह्रस्व स्वर में आता है। अभी बताए हम ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षव दीर्घई रि ए आए ये ह्रस्व में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? अभी बताए हम संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। चलते हैं अगला स्लाइड में। 10 नंबर क्वेश्चन, छ, त्र, स्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र व्यंजन है, कैसा व्यंजन है? तो ये अभी बताया संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों एक ही क्वेश्चन जब दोबारा रिपीट होगा तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा और ध्यान में रहेगा और दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि फिर कभी नहीं निकल पाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, ए आए ओ औ वर्ण है, ये कैसा वर्ण है बताइए तो दोस्तों। अभी बताए हम रि अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रि ए, ये कैसा व्यंजन होते हैं?
स्वर व्यंजन होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। चलते हैं आगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 यानी 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन। इसके पहले बताए थे पिछले वाले स्लाइड पे। अंतस्थ व्यंजन दो होते हैं, अंग अंग और अ अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? उसमें व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, बताइएगा। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तलावेश, मूर्धन्य, दंश, ह, ये उसमें व्यंजन होते हैं। य र ल व वर्ण है। य र ल व ये कैसा वर्ण है? य र ल व कैसा वर्ण है दोस्तों? य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन तो बता दिए, छत्र ज्ञ स्र होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। उसमें व्यंजन तलावेश मूर्धन्य दंश होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तलावेश मूर्धन्य दंश ह कैसा वर्ण है? तो अभी बताए हम कि उष्म व्यंजन है। ये उष्म व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण क्या होते हैं? हम देखेंगे अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण किसी भी वर्ण के पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग है। इसमें पहला अक्षर यानी क, तीसरा यानी ग और पांचवा यानी अंग, ये अल्प प्राण में आते हैं। ये अल्प प्राण में आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे पहला, तीसरा या पांचवा कौन होते हैं। तो अंग यहाँ पांचवा है। अंग यानी यहाँ पांचवा है। यह भी पांचवा है। पांचवा अक्षर है। चौथे जज में पांचवा अक्षर आता है। तो, थो और द ये तीसरा अक्षर है। द भी तीसरा अक्षर। अल्प प्राण ये तीनों हुए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन यही ऐसा ही है। अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण अभी बताए 1, 3, 5 अल्प प्राण होते हैं। अब यहाँ देखिए य र ल, य र ल ये कैसा है? इसको कैसा मानेंगे? ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। 1, 3, 5 के अलावा होता है य र ल व, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। तो य र ल ये तीनों अल्प प्राण में आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण, अभी हम लोग अल्प प्राण पढ़े। महाप्राण क्या होता है? किसी भी व्यंजन के 2, 4 ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे अभी बताए हम क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे हम दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा, ख ये दूसरा है, छ ये भी दूसरा है, झ च छ ज झ ये चौथा है। यानी दूसरा चौथा इसमें 3 है। तो इसका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा।
महाप्राण नहीं है। महाप्राण कौन नहीं है दोस्तों, देखेंगे इसमें हम। तलावे स, क, मूर्धन्य स, ह। तो महाप्राण कौन नहीं है इसमें से? क अल्प प्राण है, क अल्प प्राण है। बाकी तलावे स, मूर्धन्य स, दंड स, ह। 2 4 के अलावा होता है तलावे स, मूर्धन्य स, दंड स, ह। ये 4 महाप्राण होते हैं, क अल्प प्राण होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन है? ख, ऑप्शन बी छ, मूर्धन्य स। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण हम अभी बताएं, अभी अल्पप्राण महाप्राण बताएं, अब बताएंगे अघोष। अघोष के बारे में जानेंगे। अघोष, अघोष वर्ण इसमें ये दूसरा हो गया, ये भी दूसरा है। ये तलावे स, मूर्धन्य स, दंड स, ये सभी अघोष वर्ण में आते हैं। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण किसी भी वर्ण के पहला और दूसरा अघोष कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें पहला और दूसरा अघोष कहलाते हैं। पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाएंगे और तीसरा चौथा पांचवा को घोष कहेंगे। तीसरा चौथा पांचवा को घोष कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अघोष में हो जाएंगे पहला और दूसरा। तो ख दूसरा है, छ भी दूसरा है, तलावे स, मूर्धन्य स, दंड स, तलावे स, मूर्धन्य स, दंड स, ये भी अघोष में आते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है घोष वर्ण। घोष वर्ण यानी तीसरा चौथा पांचवा। अ, आ हर्षई दीर्घई, अ आ हर्षई, यह हो गया तीसरा वर्ण। य, र ल व, तलावे स, मूर्धन्य स, यह हो गया पहला वर्ण। यह हो गया पहला वर्ण। ह, ये दोनों हो जाए, ये दोनों हो जाएगा, तो इसका सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा। य र ल व ह, य र ल व ह, ये भी होते हैं घोष वर्ण। चलेंगे अगला स्लाइड पे, महाप्राण घोष वर्ण। महाप्राण घोष वर्ण, महाप्राण क्या होते हैं जानेंगे। महाप्राण अल्पप्राण अभी बताए हम, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। क, ख, ग, घ, ये 4 नंबर पे आता है। 6 2 नंबर पे आता है। ठ भी दूसरा स्थान है। प, फ, ब, भ इसका चौथा स्थान है। महाप्राण घोष वर्ण, इसमें देखिए कंडीशन लगा दिया, महाप्राण तो हो गया, महाप्राण सभी हैं और घोष वर्ण होना चाहिए। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये होना चाहिए। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑपरेटिंग वालों से गलती हुआ है, यहाँ भी चौथा दे दिया है, यहाँ भी चौथा अक्षर दे दिया है। इनमें से दरअसल ऑप्शन पांचवा रहता है, इनमें से सभी तो हो जाता, लेकिन ये भी हो जाएगा, भ भी हो जाएगा और ये चौथा भी हो जाएगा। घोष को सघोष भी कहा जाता है, इस घोष को सघोष भी कहा जाता है। और सघोष होते हैं तीसरा चौथा पांचवा, और यहाँ पर चौथा अक्षर 2 2 दे दिया गया है, जब मिस प्रिंटिंग हुआ है यहाँ पे। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर। 24 नंबर है महाप्राण अघोष वर्ण। महाप्राण अघोष वर्ण, तो अब जानते हैं कि दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं किसी भी वर्ण के, यानी क ख ग घ में ख और घ हो जाएंगे। और अघोष वर्ण, अघोष वर्ण होते हैं पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, तो यहाँ कॉमन दूसरा हो जाएगा। देखते हैं इसका सही जवाब, ये चौथा हो गया, छ दूसरा हो गया, दूसरा दूसरा शब्द है
यहाँ च, ये पहला हो गया, चौ छ ज झ, ये चौथा स्थान हो गया, झ का चौथा स्थान हो गया वर्ण में। महाप्राण अघोष वर्ण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 कॉमन है यहाँ पे, 2 यानी 6, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। जब व्यंजन के अंत में जब हलंत लगता है, कोई भी संख्या, जैसे ये हो गया, इसके नीचे हलंत लग गया, तो उसका मान क्या होता है? तो उसका मान आधा हो जाता है, तभी उसको हलंत लगाया जाता है। आशा कर रहे होंगे दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बाबू, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और ऐसे ऐसे कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाएं। 26 नंबर, क का उच्चारण स्थान। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो क का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क का मतलब क ख ग घ अंग कवर्ग, इसको कवर्ग बोलते हैं, और इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ह, ह का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। 28 नंबर, च का उच्चारण स्थान। च का उच्चारण स्थान तालु होता है। च छ ज झ य, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, च वर्ग का। 29 नंबर क्वेश्चन है, हर्षई दीर्घई य का उच्चारण स्थान। य, अभी बताएं, हर्षई दीर्घई और य का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। अ आ हर्षई दीर्घई, तालु होता है इसका। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, देखेंगे इसको। री, र, मूर्धन्य स, ड का उच्चारण स्थान है, का उच्चारण स्थान क्या है? र, मूर्धन्य स, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इन सब का उच्चारण स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम बोर्ड का हो या कोई कंपटीशन का, ये जरूर पूछ लेता है। सही जवाब हो जाएगा मूर्धा। त थ द ध ल दंस, ल दंस का उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। तथ द ध का उच्चारण स्थान दंत होता है, यानी तवर का उच्चारण स्थान दंत होता है। हर्षऊ दीर्घऊ प ब का उच्चारण स्थान है। हर्षऊ दीर्घऊ प ब का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो या इसका उच्चारण स्थान कंठ तलव्य, कंठ और तालु से इसको बोला जाता है। ए और ऐ को कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है, तो इसलिए इसको कंठ तलव्य कहेंगे। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है ओ और औ को। व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान क्या होगा? व का उच्चारण स्थान, इसका सही जवाब हो जाएगा दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ से व को बोला जाता है। अंगः, अंगः का उच्चारण स्थान क्या होता है? क ख ग घ अंग। अंगः का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका। जो पंचमाक्षर होते हैं इसका उच्चारण स्थान नासिका ही होता है। जैसे क ख ग में पांचवा, च छ ज झ, क ख ग में पांचवा अंग, च छ ज ञ, ट ठ र ण त थ द न, इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसके पांचवा अक्षर को पंचमाक्षर भी कहा जाता है। य ड़ न म का उच्चारण स्थान है। य ड़ न म का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? अभी हम बताएं, इसका नासिका होता है, नाक से बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है
विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान ए हो जाता है, कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है दोस्तों। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप के दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। प्रश्नवाचक चिन्ह ए हो जाएगा ऑप्शन। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। अनुनासिक जिसे नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, यही 5वां अक्षर होता है, अंग, य, ड़, न, म। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती है, जो भी भाई बहन आप वीडियो देख रहे होंगे, ज का उच्चारण स्थान, ज का उच्चारण स्थान क्या है? च, छ, ज, ज का उच्चारण स्थान तालु होता है। च, छ, ज, चौर का उच्चारण तालु होता है। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तलावेसा, मूर्धन्य, दंश, ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। दंश ऊष्म व्यंजन है। अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प, फ, व, भ, म, इसका उच्चारण स्थान प होता है। व्यंजन के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहा जाता है? किसी भी व्यंजन के नीचे जब ऐसे तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे हम हलंत बोलते हैं। उसे हम नीचे वाला जो लगता है उसको हलंत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहे होंगे कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा और कैसा लगा आप लोगों को, क्या समझ में आया। नमस्कार, प्रणाम।